हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि मेष राशि वालों का 2026 साल कैसा जाएगा। ये रीडिंग मून साइन पे आधारित है। इसका मोर एक्यूरेट मून साइन से होगा एंड सन, अगर आपको मून साइन नहीं पता है तभी सन साइन से देखिए, और अगर आपको मून साइन देखना नहीं आता है तो कमेंट पे हमें बताएं, हम आपको बताएंगे कि कैसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। समय भाव मेष राशि के लिए 2026 रीअलाइनमेंट और अथॉरिटी बिल्ड करने का साल है। पिछले कुछ सालों से जो लोग भाग दौड़, इम्पेशंस, ट्रायल एंड एरर और इनर रेस्टलेसनेस के शिकार हैं, उनको 2026 डिसिप्लिन, डायरेक्शन और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिखाएगा और आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट बनाएगा। इस साल इम्पल्सिव डिसीजन से बाहर निकलकर सोच समझकर रिस्क लेना सीखेंगे। जो लोग पहले आपको लाइटली लेते थे, 2026 में आपकी सीरियसनेस, कैपेबिलिटी और लीडरशिप को एक्नॉलेज करना शुरू करेंगे। ये साल आपको तेज चलने से नहीं, सही जगह पर खड़ा होने से पावरफुल बनाता है। अब बात करते हैं ग्रह के ट्रांजिट्स की। तो 3 मेन ट्रांजिट्स हैं। पहला है सैटर्न यानी शनि का, जो आपको डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएगा। 2026 में मेष को एक क्लियर मैसेज देता है कि शॉर्टकट्स ख़त्म करें और रियल वर्क का टाइम है। काम में डेप्थ और स्ट्रक्चर आता है सैटर्न के ट्रांजिट से। प्रेशर महसूस होगा, पर यही प्रेशर आपकी सपनों में स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी स्पाइन स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको अपनी सपनों की ओर लेके जाएगा। जो चीज़ें लूजली चल रही हैं ये सुधारेगा और ये आपसे आपकी बुरी हैबिट्स छूट जाएंगे। तो ये सैटर्न का ट्रांजिट पनिशमेंट नहीं है, एक फाउंडेशन बिल्डिंग फेज है। दूसरा ट्रांजिट है मिड 2026 के बाद, जो आपका जुपिटर एक्टिवेट करेगा। इससे क्या होगा? इससे आपकी लर्निंग होगी, अपस्किल होंगी, कम्युनिकेशंस, इंटरव्यू और डिस्कशन ज़्यादा होंगे, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, नेटवर्किंग और गाइडेंस मिल सकती है। स्पेशली जो लोग बिजनेस, टेक, कंसल्टिंग, मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का फेज शुरू हो जाएगा जुपिटर के ट्रांजिट के बाद। ये लक यहाँ फ्री में नहीं मिलता है, आपको एफर्ट भी डालनी पड़ेगी। थर्ड ट्रांजिट है राहु केतु का, जो कार्मिक क्लेंजिंग देगा। इससे क्या होगा? आपके कार्मिक पैटर्न्स टूटेंगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आओगे, अनहेल्दी हैबिट्स छोड़ोगे, सेल्फ डाउट और इमोशनल डिपेंडेंसी से बाहर आओगे। जो चला जाता है वो लॉस नहीं होता है, वो ग्रोथ के लिए जगह बना रहा होता है। इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट हम आते हैं करियर पे। अब करियर में जैन टू अप्रैल में आपको प्रेशर ज़्यादा लगेगा, बॉसेस सीरियस और हाई एक्सपेक्टेशन रखेंगे और अप्रिसिएशन कम मिलेगी। पर ये एक टेस्टिंग फेज़ है, जो यहाँ टिक जाएगा वही आगे जाके बड़ी लीप लेगा। ये है अप्रैल तक। मई से अगस्त में आपका जॉब चेंज का योग बनता है। नेगोशिएशंस हो सकती है, इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, रोल शिफ्ट हो सकता है अगर जॉब चेंज ना हो, जैसे प्रमोशन या कोई पावरफुल प्रोजेक्ट मिले, अप्रेजल मिल सकता है, एंड बिजनेस वालों को न्यू क्लाइंट्स एंड पार्टनरशिप मिल सकती हैं। तो ये फेज़ आपको लीडर का रूप में प्रोजेक्ट करेगा। सितंबर टू दिसंबर में आपको रिकग्निशन मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। आपको डिसीजन मेकर के रूप में देखा जाएगा और लॉन्ग टर्म करियर डायरेक्शन आपकी क्लियर हो जाएगी। तो 2026 में आपका स्लो हो सकता है करियर, बट स्ट्रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइनेंसेस पे। आपकी इनकम स्टडी रहेगी, एक्सपेंस ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होंगे। फर्स्ट हाफ में आप रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें एंड सेकेंड हाफ में आप सेविंग्स और एसेट बिल्डिंग करें। इसका योग बहुत अच्छा बनता है, तो अपनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेकेंड हाफ से ज़्यादा सेविंग करना शुरू करें और एसेट्स में ध्यान लगाएं। अगर डेप्ट क्लियर करना है या इमरजेंसी फंड बनाना है या डिसिप्लिनली इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, तो 2026 इज़ द बेस्ट ईयर टू स्टार्ट डूइंग दिस। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी।
ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, प्लानिंग करना, उस पर काम करना शुरू करना। नेक्स्ट आ जाते हैं लव एंड रिलेशनशिप में। तो सिंगल्स या अनमैरिड लोग अर्ली 2026 में आपको एक अट्रैक्शन हो सकती है, बट क्लैरिटी नहीं होगी। और मिड ईयर के बाद एक मैच्योर, प्रैक्टिकल, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड पार्टनर मिल सकता है। पार्टनर में एज गैप हो सकता है या किसी डिफरेंट बैकग्राउंड का हो सकता है। तो और सरफेस लेवल रोमांस से आपका मन नेचुरली उठ जाता है, तो इस साल आप डेप्थ खोजेंगे। अब आ जाते हैं कमिटेड लोगों के लिए। ईगो क्लैशेस पॉसिबल है क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप में फायर होता है मेष राशि। कम्युनिकेशन गैप्स को इग्नोर किया तो डिस्टेंस आ सकता है आप और आपके पार्टनर में। और जो कपल्स ऑनेस्टी और प्रैक्टिस करेंगे वो लॉन्ग टर्म रहेंगे। सो 2026 के अंत तक अगर आप एक दूसरे से ऑनेस्ट या कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपका बॉन्ड बहुत गहरा हो सकता है। एंड इस साल रिलेशनशिप्स टूटने के चांसेस हैं किसके, उनके जो सिर्फ अटैचमेंट या डिपेंडेंसी पे चल रहे हैं, वो नेचुरली डिसॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल स्टेट पे। इस साल ओवर थिंकिंग और इरिटेबिलिटी आपको जैन से मार्च तक रहेगी। आप अकेले रहना पसंद करेंगे और सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे। ये अकेले रहना लोनलीनेस नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि हर बात आपको लड़नी ज़रूरी नहीं है, आपको अपना पीस चाहिए। आप मेडिटेशन करें, जर्नलिंग करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हेल्थ के बारे में आपको हेड, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी या स्लीप साइकिल पैटर्न पर ध्यान देना है। आपको फिज़िकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है, पर ओवर एग्जॉशन ना करें, जैसे योगा, वॉकिंग, स्विमिंग। बैलेंस रूटीन रखें। अब आ जाते हैं आपके लकी डेज, लकी डेट्स एंड लकी मंथ्स में। सो आपको 1, 3 एंड 9 की वाइब्रेशंस इस साल बहुत सपोर्ट करेंगी। तो जो भी नंबर जैसे 10, 12, जिसका भी सम 1, 3, 9 होता है, ये आपके लिए लकी डेट्स हैं। लकी नंबर्स भी रहेंगे, जैसे अगर आप कोई कार ले रहे हैं तो उसमें अगर आपका सम टोटल 1, 3 या 9 आ रहा है, वो आपके लकी रहेगा। आपका रोल नंबर, ऐसे चीज़ें ये आपके लिए लकी है 1, 3, 9, एंड जिसका भी टोटल 1, 3, 9 आए। आपको कोई भी काम नया शुरू करना है, कोई शुभ काम करना है, तो ट्यूसडे और संडे को करें, ये आपको एनर्जी बूस्ट देगा। एंड लकी मंथ्स आपके लिए है मार्च, जून, अगस्त और नवंबर। अब मैं जनरल रीडिंग में बहुत इजी रेमेडीज़ देती हूँ जो जेनरिक होती है और सब फॉलो कर सकते हैं। तो आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, ट्यूसडे को हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान जी का ध्यान करें। ये साल सूर्य का साल है और आप में बहुत फायर है, तो आप रोज़ सूरज को जलते सुबह उठ के, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको करियर, रिकग्निशन, सब चीज़ों में बहुत आगे लेकर जाएगा। इस साल आप रेड का यूज़ ज़्यादा करें, जैसे रेड कपड़े, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो रेड कपड़े पहन ले, रेड शर्ट पहन ले, रेड स्कार्फ कैरी कर ले, रेड नैपकिन या रेड कोई एक्सेसरी पहन ले, रिंग, नेकलेस, ईयररिंग। अपने आसपास रेड थोड़ा रखें, ओवर यूज़ ना करें, ओवर यूज़ नहीं करना है, बट बैलेंसली रेड को अपनी चीज़ों में इंक्लूड करें। नेल पेंट लगा लें, अपने बैग को रेड कलर का ले लें, बस रेड चीज़ का आपके आसपास वाइब्रेशन होनी चाहिए। एंड 24 आवर रूल फॉलो करें, यानी कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप 24 घंटे उस पर सोचें और आराम से रहें। तो ये थी आपकी रीडिंग मेष राशि। ये साल आपको इम्पल्सिव वॉरियर से स्ट्रैटेजिक लीडर बनाने वाला है। जो डिले हो रहा था, वो जो रिजेक्ट हो रहा था, अब नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा आपका और 2026 के एंड तक आप खुद से कहोगे कि मैं पहले से ज़्यादा शांत हूँ, पर ज़्यादा पावरफुल भी हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे इंस्टाग्राम पे। हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, हम वहाँ पे अलग अलग वीडियोस जैसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी डालते रहते हैं। हमने बहुत सारी हैंडराइटिंग एनालिसिस की, जिससे हम लोगों के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनके रिलेशनशिप, इमोशंस और हैंडराइटिंग और सिग्नेचर करेक्शन भी बताते हैं। हमारे रिव्यूज़ देखिए और हमें रीच आउट कीजिए।
आई होप आपका साल अच्छा जाए एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।